कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। 16 दिवसीय महालक्ष्मी पूजा विधि। जी हाँ, आप जानते हैं ये कब रखा जाता है? ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है। इसमें माँ लक्ष्मी छम छम करती पृथ्वी लोक पर आती हैं और 16 दिन तक इस पृथ्वी लोक पर वास करती हैं। जो भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी उसके घर में स्थिर रूप से वास कर जाती हैं। इसमें जो भी व्यक्ति व्रत रख सकता है अति उत्तम है। जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं 16 दिन के लिए, कोई बात नहीं, मगर माँ की पूजा आराधना विशेष रूप से करें, माँ की आराधना विशेष रूप से करें। अगर आप महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में उनका वास चाहते हैं, इसलिए कि माँ लक्ष्मी चंचला देवी हैं जो कभी जल्दी से किसी घर के वास नहीं करती, मगर इन 16 दिनों में महालक्ष्मी पृथ्वी लोक पे वास करती हैं और जो भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके घर में स्थिर रूप से वास कर जाती हैं। तो आपने करना क्या है? देखिए, इसमें व्रत रखा जाता है। व्रत में आप फलाहार भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता नहीं हो पा रही, आप व्रत नहीं रख पा रहे, तो कोई बात नहीं, कोशिश करें कि आप तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, अपने घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। और वो भी इतने शुभ दिन पे ये महालक्ष्मी व्रत रखा जा रहा है, 22 सितंबर, वो भी शुक्रवार का दिन। बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इस दिन। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और साथ में वैभव लक्ष्मी के जो व्रत रखते हैं वो भी शुक्रवार से ही शुरू होते हैं। तो महालक्ष्मी के 16 दिवसीय ये व्रत भी जो शुरू हो रहे हैं वो शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कितने दुर्लभ संयोग हैं। तो आपने करना क्या है? बहुत ही सरल आज मैं खास उपाय जो लेके आई उसे आप विधिवत तरीके से कर सकते हैं, व्रत रखे बगैर भी। तो सबसे सर्वप्रथम आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा तो होगी, तो आपने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करा दीजिए। पंचामृत से स्नान करा सकते हैं तो करा लीजिए। स्नान कराने के बाद आप माँ को श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं, माँ को चुनरी अर्पण कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। इसमें आपके लिए कोई बंदिश नहीं है कि नहीं आपने ये चीज़ें करनी ही है, सिर्फ अपनी क्षमता अनुसार आप इन कार्यों को करें। क्षमता नहीं है तो अगर जो नहीं कर पा रही तो क्या वो माँ को प्रसन्न नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ माँ भाव की भूखी हैं। आपके भाव बहुत ही अच्छे होने चाहिए, पवित्र और शुद्ध होने चाहिए माँ को प्रसन्न करने के लिए। तो जो आपकी क्षमता और क्षमता अनुसार कीजिएगा। बस जो आज मैं आपके लिए एक ज्योतिष उपाय लेके आई हूँ उसे आप समझ लीजिए कि आपने किस प्रकार करना है। पूजा आराधना कर ली है, संभव हो तो माँ को 16 दिन लगातार आप एक गुड़हल का फूल जरूर से जरूर लाल रंग का अर्पण करें। देखिए, गुड़हल का फूल नहीं मिल रहा है तो आप लाल गुलाब का फूल भी अर्पण कर सकते हैं। वो भी नहीं मिल रहा है तो गेंदे का फूल अर्पण कर लीजिए। जो भी मिल जाए फूल, माँ को लाल रंग का अर्पण अवश्य करें। फूल अर्पण करने के बाद आपको चाहिए एक सफ़ेद रंग का धागा। धागे में आप कच्चा सूत्र भी ले सकते हैं, कच्चे सूत को ले लीजिए या धागा जो भी मिल जाए। आपने अपने सर से लेके पांव तक ये धागा नाप लेना है, अपनी लंबाई जितना। नापने के बाद इस धागे में आपने 16 गांठें लगा देनी है और हर गांठ पे माँ लक्ष्मी का स्मरण करते जाना है, माँ लक्ष्मी का नाम लेते जाना है। नाम लेते जाएंगे माँ लक्ष्मी का और इस पे 16 गांठें लगा देंगे। गांठ लगाने के बाद आपको हल्दी चाहिए। हल्दी के अंदर गंगा जल मिला के इसका पेस्ट बना ले, उसके अंदर इस धागे को भिगो दें। भिगो दिया, भिगो के एक साइड रख दीजिए। अब माँ लक्ष्मी को आपने 16 गेहूं के दाने अर्पण करने हैं और प्रतिदिन नियमित रूप से आप 16 दाने गेहूं के माँ को अर्पण करेंगे। आपको माँ को 16 कौड़ियाँ, लक्ष्मी कारक कौड़ियाँ, आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं कौड़ियाँ। कौड़ियों को रखना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी को 16 कौड़ियाँ अर्पण कर दे। पहले दिन भी अर्पण कर सकते हैं, नहीं तो आप रोज प्रतिदिन रोज एक एक कौड़ी माँ को अर्पण करें। 16वें दिन आपके पास 16 कौड़ी हो जाएंगी, या तो फिर आप इकट्ठे पहले दिन ही 16 कौड़ियाँ माँ को अर्पण कर दें। अर्पण करने से पहले आप इसमें अच्छे से हल्दी को लगा दीजिए। लगाने के बाद माँ को अर्पण करें। 16 दाने आपने गेहूं के अर्पण कर दिए। अब आपने 5 हल्दी की गांठें माँ को अर्पण करनी है, 5 लौंग अर्पण करनी है, 1 सुपारी अर्पण करेंगे और चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का अर्पण कर दीजिए, नहीं तो फिर आप 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का माँ को अर्पण कर दीजिए। कोशिश कीजिए जो भी चीज़ आप अर्पण करें वो 16 की संख्या में ही अर्पण करें। अर्पण करने के बाद आपने जो धागा रखा है उसे आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद इस धागे को माँ को अर्पण कर दीजिए। विधिवत माँ की पूजा आराधना करें, भोग लगाए, जो आपकी क्षमता हो। बताशे का भोग लगा दे वो अति उत्तम होगा। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद आपने कनक धारा स्रोत का पाठ करना है। पाठ करिए। माँ के बीज मंत्र, जो भी बीज मंत्र आपको आता है, एकाक्षी मंत्र आता है, चाहे सिंपल सा जो माँ लक्ष्मी का मंत्र है, आप उस मंत्र की कमल गट्टे से 1 माला जाप कर लें।
रोज संध्या के समय आप कपूर और लौंग से माँ की आरती जरूर करें। आरती आपने बोलनी है और शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर से जरूर माँ के समक्ष प्रज्वलित करें, उसमें लाल धागे की बाती बना के। इस तरह से आप विधिवत माँ की पूजा आराधना करें। ये जो धागा आपने अर्पण किया, ये माँ को अर्पण करके ही रखें। 16 दिन जब पूरे हो जाएंगे, 16वें दिन आपने इस धागे को उठा के अपनी कलाई पे बांध लेना है। आपके जीवन के जितने विघ्न बाधाएं हैं वो सारी दूर होंगी। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहेगी। आपने जो चीजें माँ को अर्पण करी, जिसमें कि क्या चीजें, 16 कौड़ियां आपने एक साथ में अर्पण कर दी तो ठीक है, रोज अर्पण कर रहे हैं एक एक तो भी आपके पास उसकी जो गिनती है वो 16 होंगी। उसमें आपने जो चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपये या 5 रुपये का सिक्का जो आपने रखा है, उसे आप एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, उसके अंदर इन चीज़ों को रखते जाइए। 5 लौंग हैं, 5 हल्दी की गांठें हैं, साथ में आपने जो सिक्का रखा है वो रख लीजिए, कौड़ियाँ हैं वो रख लीजिए, इसकी पोटली बना लीजिए। बनाने के बाद आप इसे माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, अब आप मेरे घर में विराजमान रहे स्थिर रूप से, मेरे घर में किसी भी प्रकार से अन्न धन की कमी ना हो। और इस तरह से प्रार्थना करते हुए इस पोटली को आप अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर में, कहीं पे भी जहाँ भी आप पैसा रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। अपने रसोई घर में चावल के डिब्बे में भी रख सकते हैं। आप अपनी दुकान पे, व्यापार स्थल में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से रख दीजिए। माँ लक्ष्मी पूरे साल भर आपके घर में कृपा दृष्टि अपनी बनाए रखेंगी। फिर 1 साल के बाद जब दोबारा से ये 16 दिवसीय त्योहार शुरू होगा, तब आप इसे जल प्रवाहित करके नई पोटली तैयार कर लीजिए। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज, इस दिन जरूर से जरूर अपने घर में आप मिट्टी के हाथी, या तो किसी भी अष्ट धातु की हो, किसी भी धातु के हो, चांदी के ला सकते तो चांदी की, जरूर से जरूर एक आप हाथी लाकर माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर से जरूर रखें और उसकी पूजा आराधना करें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पूरे साल भर आपके ऊपर बनी रहती है। महालक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप से वास करती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी को ये उपाय पता चल सके और इस उपाय को कर सके। ज़रूरी नहीं कि आप व्रत रखें, मगर इस तरीके से भी आप अगर माँ की पूजा आराधना करते हैं विशेष रूप से, तो माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। 16 दिन थोड़ा सा आप परहेज रखें, तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, वर्जित रखें इसे अपने घर से। इस तरह से करने से माँ लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी इस तरह की जानकारी के साथ में, कुछ उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण आप सभी को। ना दोस्तों।